हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी, यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है, वो होने वाली है आपकी राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ एवं मानव निर्मित प्रमुख जलीय संरचनाओं के बारे में। यानी कि जो राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ हैं, जैसे कि कठपुतली नृत्य हो, चाहे आपके गोदना हो, चाहे आपके पाने हों, फड़ चित्रकला, ये जो हैं आपकी प्रमुख लोक कलाएँ हैं। इनको आज हम पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टिकोण से देखेंगे कि कैस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं इसमें से और एग्जामिनर किन-किन बातों को इनमें से पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करें कठपुतली की। तो कठपुतली जो नृत्य है आपका, ये मुख्य रूप से यानी कि इनका जो कह सकते हैं हम जैसे सिंहासन बत्तीसी हो गया आपका, अमर सिंह राठौड़ की जो कहानी है उसके आधार पे। तो ये कठपुतलियाँ जो होती हैं ये मुख्य रूप से आपकी यानी कि काठ की बनी हुई होती हैं और जो कि एक धागे से संबंधित होती हैं। यानी कि जो इस इनका कलाकार होता है, वो काठ की ल लकड़ियों से कठपुतली का निर्माण करता है और उनको एक धागे से बाँधकर जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं उनको अभिनय करवाता है। और वो होता है हमारा कठपुतली नृत्य। अब कठपुतली नृत्य की बात करें तो इसका यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली सन 1965 के अंदर। कहाँ पर? रोमानिया के अंदर। जब भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा जब वहाँ पर प्रोग्राम आयोजित हुआ था, उस समय कठपुतली नृत्य करवाया गया, तो उसमें इसको प्रथम स्थान मिला और एवं वहाँ पर सन 1965 के अंदर रोमानिया के अंदर इसको प्रसिद्धि मिली, किसको? कठपुतली नृत्य को। ये बात हमको याद रखनी है। आगे बात करें गोदना, तो गोदना एक ऐसी कला है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो मेलों के अंदर कुछ लोग मशीन के द्वारा वो शरीर में कुछ नाम लिखवाना या फिर कुछ आकृतियां बनवाना। उससे क्या होता है खाल के अंदर एक तरीके का काला कलर भर दिया जाता है, उसको बोला जाता है गोदना। क्या बोला जाता है दोस्तों? गोदना बोला जाता है। तो ऐसी ही लोक कलाएं हैं और इन लोक कलाओं के बारे में जो प्रमुख चर्चित हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कठपुतली की। और राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं, राजस्थान की राजस्थान की प्रमुख लोक कला। सबसे पहले बात करते हैं अपन कठपुतली नृत्य की। कठपुतली की कठपुतली इसके अंदर अगर अपन देखें नंबर फर्स्ट, तो इन्हें काठ से बनाया जाता है। काठ से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? काठ से बनाया जाता है एवं धागों के माध्यम से धागों के माध्यम से माध्यम से अभिनय कराया जाता है। कराया जाता है। आगे बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा 1965 ईस्वी में आयोजित रोमानिया
के अंतर्गत इसे प्रसिद्धि मिली। तो ये तो दो प्रमुख बातें याद रखनी है। एक तो इन्हें काठ से बनाया जाता है और धागों के माध्यम से अभिनय करवाया जाता है, यानी कि धागे बंधे रहते हैं इसमें और उसके माध्यम से कलाकार इनका अभिनय करवाता है। दूसरा ये है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा 1965 में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी आपकी रोमानिया के अंतर्गत, वहां पर इसको प्रसिद्धि मिली, यानी कि प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट बात करें तो ये जो कठपुतली नृत्य है, कठपुतली, ये आपका सिंहासन बत्तीसी, बत्तीसी, अमर सिंह राठौड़, एवं पृथ्वीराज संयोगिता ईटीसी। यानी कि कठपुतलियों के द्वारा जो नृत्य करवाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, मुख्य रूप से वो सिंहासन बत्तीसी का अभिनय करवाया जाता है, अमर सिंह राठौड़ की कथा पर करवाया जाता है और पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के आधार पर ये कठपुतलियों का नृत्य करवाया जाता है। तो ये बातें भी याद रखनी है, करिए नोट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा व्हील। तो ये जो कला है हमारी, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, यानी कि आपकी बांस की छोटी छोटी खपच्चियां बनाई जाती हैं जो कि धागे से बंधी हुई होती हैं। उन पर घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी मिलाकर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और उन टुकड़े लगाकर उनके उनसे फिर एक सुंदर आकृति बनाई जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि गवाक्ष हो गया आपका, या जाली नुमा आपकी सांझ, मतलब जाली नुमा आपके कंगूरे हो गए। इस तरीके की जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, व्हील के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बांस की बांस की छोटी छोटी खपच्चियों जो क्या जो कि धागे से बंधी होती हैं, बंधी होती हैं एवं उन पर घोड़े की लीद व चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी मिलाकर तथा कांच के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाकर चिपकाकर विभिन्न विभिन्न कलाकृतियां बनाई जाती हैं, कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसे व्हील कहते हैं, उसे व्हील कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि बांस की छोटी छोटी खपच्चियां जो कि धागों से बंधी होती हैं एवं उनको उन पर मतलब घोड़े की लीद व चिकनी मिट्टी मिलाकर तथा कांच के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है, करिए नोट।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोडलिया। गोडलिया की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, आपके पशुओं के ऊपर यानी कि चित्र उकेरे जाते हैं, यानी कि पशुओं के शरीर के ऊपर कुछ चित्र उकेरे जाते हैं, उसको कहा जाता है गोडलिया। यानी कि जो दाग दाग होता है उसको कहा जाता है गोडलिया, और जो निशान होता है उसको कहते हैं आपके अटेरना। क्या कहते हैं? अटेरना कहते हैं उसको। चलिए, यानी कि पशुओं के पशुओं के शरीर पर शरीर पर आकृतियां बनाना, आकृतियां बनाना गोडलिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गोडलिया कहलाता है। चलिए, करिए नोट। नेक्स्ट बात करें अपन फड़ की, तो आप सभी को पता है फड़ चित्रकारी। फड़ चित्रकारी में आप सभी को पता है कि आपका शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, और इसमें से जो प्रश्न बनता है वो इसके कलाकारों के बारे में हमेशा पूछता है एग्जामिनर, कि फड़ चित्रकारी से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। फड़ चित्रण आप सभी को पता है कि यह फड़ चित्रण जो होता है वो आपके हमारे देवी देवता हो या महापुरुष हो, उनकी जीवन गाथा से संबंधित होता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का, यानी कि उसमें वर्णन होता है। यानी कि चित्रों के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु तक का पूरा जितना भी सफर होता है वो दर्शाया जाता है। किसके अंतर्गत? फड़ के अंतर्गत। बात करें फड़ की, तो यह आपकी फड़ जो चित्रकारी है वो आपकी शाहपुरा की प्रसिद्ध है। बात करें इसके कलाकारों की, तो इसको जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाई वो आपके हैं श्रीलाल श्रीलाल जोशी। जोशी परिवार इसका प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण रहा है, और पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। किसके? फड़ चित्रकारी के। करीब श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन दोनों को पूछ लेता है एग्जामिनर। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोदना। गोदना दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, यानी कि शरीर पर, यानी कि मशीन के द्वारा, यानी कि खाल में काले रंग का कलर भरवाना और उससे चित्रकारी करवाना, या नाम लिखवाना हो या कोई फूल बनवाना हो, इस तरीके की जो गतिविधि की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है? आपकी गोदना के अंतर्गत की जाती है। यानी कि गोदना गोदवाना कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तो इसमें हम अपन कह सकते हैं कि शरीर पर चमड़ी के अंदर रंग, काला रंग, काले रंग से आकृति बनवाना बनवाना गोदना कहलाता है। कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पानी की। अगला है हमारा पाने। तो पाने जो होते हैं मुख्य रूप से ये कागज पर बनाए जाते हैं।
यानी कि कागज पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है पाने। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाने कहा जाता है। पानों की बात करें तो पानों में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है आपके श्रीनाथ जी के पाने। किसके? श्रीनाथ जी के पाने। वो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उसमें 24 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। कितने? 24 प्रकार के श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। किसके अंतर्गत? श्रीनाथ जी के पाने के अंतर्गत। चलिए देखें तो ये कागज पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर बनाकर कागज पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना पाने कहलाता है। श्रीनाथ श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध हैं। किसके प्रसिद्ध हैं? श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध हैं। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मांडड़ा। मांडे की बात करें अपन तो ये आपके दीवार पर बनाए जाते हैं और ये तब बनाए जाते हैं जब कोई या तो तीर्थ यात्रा कर घर वापस आया हो या फिर या ससुराल ससुराल से कोई जब वधु घर आती है उस समय भी मांडे बनाए जाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि हम ये खुशी के अवसर पर ये मांडे बनाए जाते हैं। मांडे दीवारों पर बनाए जाते हैं। तो देखें यह तीर्थ यात्रा यह तीर्थ यात्रा से सकुशल सकुशल घर वापस आने पर बनाए जाते हैं। करिए नोट। इसी के साथ में हमारी लोक कलाएं जितनी भी थी राजस्थान की वो समाप्त होती हैं। आगे बात करते हैं अपन मानव निर्मित राजस्थान में जलीय संरचना की। मानव निर्मित मानव निर्मित जलीय संरचना। जब हम मानव निर्मित जलीय संरचना की बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत तो हमें ये पता चलता है कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं बनाई गई यानी कि जितनी भी आकृतियां या जितनी भी यहाँ पे पानी के स्रोत बनाए गए वो पानी की कमी के कारण बनाए गए। किसके कारण बनाए गए? पानी की कमी के कारण बनाए गए। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत यानी कि पानी की बहुतायत में कमी थी तो वहां पर सरवाइव कैसे किया जाए उसके लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाई जिनको अपन क्या कहते हैं? मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। जैसे कि आपके बात करें तालाब की तो जो तालाब जो होता है वो आप सभी ने देखा होगा गांव देहात के अंतर्गत। यानी कि तालाब जो होता है वो एक बड़े भूभाग के अंतर्गत बना हुआ होता है। यानी कि काफी सारे क्षेत्र में वो बना हुआ होता है जहाँ से लोग अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूरी करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? तालाब कहा जाता है। बात करें कुआं की तो कुआं जो होता है दोस्तों वो ऊपर से सकरा होता है। सकरा इस कारण होता है क्योंकि पानी जो है वो कम वाष्पोत्सर्जित हो यानी कि गर्मी के कारण पानी ज्यादा उड़े नहीं इस कारण ऊपर से वो सकरा होता है तो उसको कुआं कहा जाता है। एक होती है आपकी कुई।
कुई जो होती है वो उससे भी सक्रिय होती है, जो कि आपकी घरेलू यानी कि प्रतिदिन घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती थी। उसको क्या कहा जाता है? कुई कहा जाता है, जो कि कुएँ से छोटी होती है। एक होते हैं आपके टाँके। तो आप सभी को पता होगा कि जो टाँके हुआ करते थे, वो ज़्यादातर राज परिवारों में हुआ करते थे और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टाँकों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि वर्षा का जो जल होता था जितना भी, वो सारा का सारा टाँकों में संग्रहित हो जाता था। उससे फिर अपने दैनिक जो काम कार्य होते थे, उनको पूरा किया जाता था। किनके माध्यम से? टाँकों के माध्यम से। टाँकों की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि सर्वाधिक बड़े टाँके कहाँ पर बने हुए हैं? तो ये आपका होगा जयगढ़ के किले के अंतर्गत। कहाँ पर? जयगढ़ के किले के अंतर्गत। जयगढ़ का जो किला है, उसके अंदर राजस्थान के सबसे बड़े टाँके बने हुए हैं। कहाँ के? राजस्थान के सबसे बड़े टाँके बने हुए हैं। किसके अंतर्गत? जयगढ़ के किले के अंतर्गत। आगे चलो देखते हैं अब एक-एक करके। सबसे पहले बात करते हैं अपन तालाब की। तो तालाब की हम बात करें, तो तालाब एक ऐसी जल संरचना है, जो कि काफ़ी बड़े भूभाग पर होती है। किस पर? काफ़ी बड़े भूभाग पर होती है। यह काफ़ी क्षेत्रफल पर अपन ऐसे कह सकते हैं, इसमें काफ़ी अधिक क्षेत्रफल पर वर्षा जल संग्रहित किया जाता किया जाता है, जिससे दैनिक आवश्यकताओं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। पूर्ति की जा सके। यानी कि ये एक ऐसी जलीय संरचना है, जो कि काफ़ी क्षेत्रफल पर होती है और दे यानी कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्षा का जल इसमें संग्रहित किया जाता है। किसके अंतर्गत? तालाब के अंतर्गत। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाड़ी की। नाड़ी की हम बात करें, तो इसमें भी आपका वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। यानी कि जब बारिश होती है, तो बारिश के पानी को जो संग्रहित किया जाता है, वो नाड़ी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहली जो नाड़ी बनवाई थी आपकी, यानी कि सबसे प्राचीन जो नाड़ी है, वो बनवाई थी आपके राव जोधा ने। किसने बनवाई थी? राव जोधा ने। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। दैनिक आवश्यकता आवश्यकता के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सबसे प्रथम नाड़ी का निर्माण नाड़ी का निर्माण राव जोधा ने कराया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था।
ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बावड़ी की। बावड़ी की जब हम बात करते हैं तो इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि ये जो है आपके शाही यानी कि राज परिवारों के अंतर्गत बनवाई जाती थी। और इसका जब निर्माण करवाया जाता था तो इसमें सीढ़ियां होती हैं, यानी कि एक जो कुआं होता है उसमें सीढ़ियां नहीं होती। लेकिन बावड़ी के अंतर्गत क्या होता था, यानी कि ऊपर से इसका आकार चौड़ा और नीचे सकरा होता हुआ चला जाता था, और इसमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। और वही यानी कि इसको इसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये शाही परिवारों में इनका इनका निर्माण किया किया जाता था। सर्वाधिक जो बावड़ियां पाई गई हैं अब तक, वो आपकी बूंदी के अंतर्गत पाई गई हैं। यानी कि सर्वाधिक, अगर हम कहें कि सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आपकी बूंदी के अंतर्गत लगभग 86 के आसपास है। कितनी? लगभग 86 के आसपास। तो देखें इनकी संरचना। कुआ से मिली जुली होती है, किंतु इसमें सीढ़ियां सीढ़ियां बनी होती हैं, बनी होती हैं। इनका निर्माण इनका निर्माण लगभग राज परिवार के लोगों द्वारा द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करवाया जाता था। आगे बात करें तो सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में है, लगभग 86। ये बात याद रखनी है, कितनी है? लगभग 86। करिए नोट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियों की बात करते हैं जो पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो आपकी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी ये स्थित है आपकी बूंदी में। कहाँ पर है? आपके बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट बात करें अपन नौलखा नौलखा बावड़ी की। ये कहाँ पर है? आपकी डूंगरपुर में। नेक्स्ट बात करें अपन चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी ये है आपकी दौसा, दौसा के अंतर्गत। तो ये प्रमुख बावड़ी हैं
जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है, नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में है और चांद बावड़ी आपकी दौसा के अंतर्गत है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुआ की। जैसा मैंने बताया आपको कि यानी कि इसका जो ऊपर का जो आकार होता है वो सकरा होता है, जो कि जलहानि होने से बचाता है। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल संग्रहण के लिए किया जाता था। और कुछ कुएं तो ऐसे हैं जिनमें से नीचे से जल स्रोत बन जाते थे, तो नीचे से पानी आता था। तो देखें इसको, इसका प्रयोग यानी कि इसका ऊपर का सिरा सकरा होता है, जो कि जल हानि हानि होने से बचाता है। और इसका जो छोटा आकार होता है उसको कहा जाता है कुई। इसके छोटे आकार को कुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके छोटे आकार को? कुई कहा जाता है। सबसे फेमस जो कुआं है वो कहाँ का है? बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है ये? बाड़मेर में। कैसा? संगमरमर से निर्मित कुआं बटाड़ू का कुआं, जो कि बहुत अच्छी अच्छा है, मतलब देखने में बहुत आकर्षित करता है। कौन सा? बटाड़ू का कुआं। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। करिए नोट। आगे बात करते हैं अपन टोवा की। टोबा की अगर हम बात करें तो टोबा इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, लेकिन ये होता एक तरीके से आपके तालाब जैसी संरचना का ही होता है। यानी कि जमीन को खोद कर और वर्षा जल संग्रहण हेतु इसको बनाया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? टोबा कहा जाता है। कह सकते हैं अपन भूमि को भूमि को खोद कर या पत्थरों को काट कर जल संग्रहण हेतु इसका निर्माण किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टोबा कहते हैं। भाषा में टोबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोबा कहते हैं स्थानीय भाषा में। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लास्ट है ये आज का, टांका। मैंने बताया कि राज परिवारों द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका निर्माण करवाया जाता था। काफी बड़े क्षेत्र में ये
चूना पत्थर से बनाए जाते थे और सबसे बड़ी जो विशेषता है इनकी, इनको ऊपर से कवर करके एक ढक्कन लगा दिया जाता था। इनको क्या कहा जाता है? टाँके कहा जाता है, जिसमें वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। तो यानी कि राज परिवारों द्वारा राज परिवारों द्वारा घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु बनाए गए बनाई गई संरचना टाँका कहलाती है। कहलाती है जो जो कि ऊपर से ढक्कन से बंद होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे बड़े जो टाँके हैं वो आपके हैं जयगढ़ के किले में। राजस्थान में सबसे बड़े टाँके जयगढ़ किले में स्थित है। किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित हैं? यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े जो टाँके हैं वो आपके जयगढ़ के किले में स्थित है। कहाँ पर है? जयगढ़ के किले में स्थित है। तो ये बात याद रखनी है। करिए नोट। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।